अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आपको पता है हम तो खड़े हैं और हम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। बहुत अहम इशू है। सबसे जो अहम इशू है वो तोशा खाना वाला है। और जो बड़ी छलांगे मारते थे आज खामोशी पड़ी है उनकी। आज मुंह को ताले लगे हुए हैं उन लोगों के। क्यों? वो अभी बैकग्राउंड पे चल रहा है 2015 का नोटिफिकेशन, डायरेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का डायरेक्टिव है कि तोशा खाना से रिलेटेड डिटेलें जो है ना पब्लिक नहीं करनी। ये आज अदालत में सामने हुआ। और जो तोशा खाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान अल्फी दें कि ये तहाइफ जो है ना ये कैसे खुफिया रखे जा सकते हैं, क्लासीफाइड। जस्टिस आसिम हफीज साहब के पास ये समाअत थी और अगर अदालत मुतमईन हुई तो वाकई ये तवाइफ खुफिया होने चाहिए तो अदालत उसे पब्लिक करने का हुक्म नहीं देगी। मैं आज ये पेश हुआ, मैंने सारा केस आपके सामने पता, मैंने प्लीड किया और जो जवाब उन्होंने रिपोर्ट और जो जवाब दाखिल दिया, आपने जवाब में लिखा कि तोशा खाना के तहाइफ जो है ना, तहाइफ ऐसे लेकर मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए कहने का मकसद है कि कुछ लोगों का काम ही यही है ना जी कि तहाइफ मंजर आम पर आने से मीडिया हाइप बन जाए। अब ज़्यादा लगा है ये 2015 में कह रहे हैं, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा। और कमाल की बात है इमरान खान के कर दिए पब्लिक। इस नोटिफिकेशन के बावजूद इनके अपने लोगों ने किस कैपेसिटी में किए, ये बड़ी ज़बरदस्त है ना। इसमें वो कहते हैं इसमें मुल्की सलामती और बैन अवी ताल्लुकात कहाँ से आगे, ये चीज़ जनाब जस्टिस आसिम हफीज साहब कहते हैं भाई वो तो आगे भेज दिया ना, वो आगे तीसरी पार्टी को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया, तीसरा फरीक आ गया तो सरकार के पास तो ना रहे। और बड़ी मज़ेदार सवाल पैसा हुआ, अगर आज एक BMW की गाड़ी का तोहफा दे दिया जाए और कहा जाए इसके बदले LNG का ठेका दे दे तो फिर क्या होगा? ये बड़ी अहम सवाल है और ये हकीकत है। यहाँ पर आप तो तोहफा दिया हो तो से कहें जनाब ये बैठकर ये दे दें, अब तोहफा तो वो तोहफा है ना, वो तोशा खाना है और आपने पब्लिक करना नहीं है, वो अंदर पड़ा रहेगा। और जो नोटिफिकेशन जिसकी आज बड़ा वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, जो जवाब है, जो रिपोर्ट दाखिल की है वो भी बैकग्राउंड पे चल रही है, जो जवाब आज फाइल किए ना वो सारे। और मैंने फिर ये कहा कि 2015 से पाबंदी है तो इमरान खान के कहाँ से दिखा दिया उन्होंने? अगर ये रोका हुआ था तो क्या एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पब्लिक की है? उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो बदनीति वाजी, अब ये तो नहीं रोक सकते ना जी, ठीक है ना जी। और 7 फरवरी तक फिलहाल अभी समाअत मुलतवी होगी है, वो खुद आना होगा यहाँ पर। ये 1947 से अब तक के तोहफा खाना की तफसीलात है जिसमें ये वो क्लासीफाइड करने का कह रहे हैं, ठीक है ना जी। और गुज़श्ता समाअत पे आपको पता है लाहौर के जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा था वो ले आए मेरे पास, एक्सक्लूसिवली अदालत देखेगी क्या मैं पाकिस्तान से लेकर वहाँ जमा करा दें। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है नसर इस केस में पेश हुआ था जो 1973 में बता रहे हैं कि तोशा खाना जो है ना ये वजारत ख़ारजा के से काबीना डिवीज़न को मुंतकिल हो गया। और उनका कहना था ये तोहाइफ जो है ना ये किसी पाकिस्तानी के नहीं होते। और बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि जस्टिस आसिम हफीज़ ने कि अदालत एक लाइन खींच दे कि ये मालूमात ओपन करनी है और ये ना करनी है। और उन्होंने कहा जी मैं हल्फनामा दूंगा मुतलका महकमे की जानिब से, हल्फनामे में आप वजूहत देंगे कि ये मालूमात खुफिया कैसे, ये क्लासीफाइड कैसे है। अगर ये अवामी मफाद का मामला हुआ तो मैंने भी इस पर कहा, मैंने कहा मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और टाइम मांगा उन्होंने, पहले 10 दिन फिर 15 दिन, तो मैंने इस पर एतराज़ किया। मैंने कहा जी पहले बड़ा लंबा हो चुका हुआ है और अदालत के ये भी रिमार्क से करना हो तो इसे बंद कमरे में समाअत करेंगे। और जिसे इस पे वो कहते हैं जी उसे हो सका इस पर काबीना आइंदा समाज से पहले फ़ैसला कर दे। और मैंने कहा जी ये सारा जो बातें हैं ना ये तो सिर्फ इसी तरह की हैं, एक दूसरे के तहत बताने के लिए और बैन अवी प्रैक्टिस अपना ये नहीं क्या है इस हवाले से। और ऐसी मालूमात को अफशा करने से गैर ज़रूरी मीडिया तशहीर हो सकती है। अब ये वो बता रहे हैं जो है ना एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये वो सारी आपके सामने है। क्या है? हुक्मरान है, वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर, गवर्नर, वज़ीर आला, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट,
और ये इन सबको जो तोहफे दिए जाते हैं, हम तोहफे के पीछे जाना बड़ा ज़रूरी है। अगर तोहफे के पीछे नहीं जाएंगे तो आपको असल हक़ाइक़ नहीं पता चल सकेंगे। अब ये बहरहाल इनकी बोलती बामियाँ माजरत के साथ ये अब खामोश हो गए। और इस पर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट तो चाहने के समाज जहाँ वाकई हुकूमत ने मौका इख्तियार किया, अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया तो खारजा ताल्लुकात मुतासर होंगे। चंद हफ्ते पहले जो है ना, ये तोशा खान की घड़ी का हुकूमत का टॉप एजेंडा था। अब इस मौक़िफ़ से फ़रार इसलिए है कि अपना कच्चा चट्टा खुल जाएगा। और ये हकीकत है, याद रखिएगा। अगला जो मामला है वो बड़ा सीरियस है, इस पर मैंने गुफ्तगू भी की है और मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें। आर्टिकल 224 और 224A बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अभी आपको पता है कि 3 नाम जो है ना, और आर्टिकल निगरान वज़ीर आला के तौर पर, जो पहले तो उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर 2 नाम दे दिए हैं, सईद मोहसिन रज़ा नकवी हैं और आहद खान चीमा हैं। और मशावरत के लिए अपना ना इनसे मलिक मोहम्मद ख़ान को नामज़द किया है। और याद रखिएगा, ये 224A कहता है ये 3 दिनों के अंदर अंदर इस कमेटी बनानी है स्पीकर ने। अभी तक तो जब तक ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कमेटी नहीं तश्कील दी जा सकी। अब ये कमेटी ना तश्कील दीजिए, 3 दिन का टाइम पूरा हो जाएगा। ये मैं बता दूँ आपको, ये टाइम आगे पीछे नहीं हो सकता। गवर्नर उठा के भेज देगा तो यहाँ। और अभी तक मेरी इतला के मुताबिक या मेरी समझ के मुताबिक अभी परवेज़ लाई ने भी 2 नाम जो आइन के आर्टिकल 224A के तहत देने वो नहीं दिए। तो फिर 2 नाम सिर्फ वही रह जाएंगे। मैं फिर बताता चलूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, मैं बड़ा क्लियर हूँ। इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर अपनी कमेटी का नाम तो नामजद उन्होंने अब दे दी हैं। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आ गए हैं, उसको अब इसको नोटिफाई करना है 6 रुकनी। और उसमें जो नाम उन्होंने दिए मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान है, सईद हसन मुर्तज़ा हैं और नदीम कामरान है। ये कमेटी जो है ना, ये बगैर अगर इतफाक़ ना हो तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। 14 जनवरी को समरी पर दस्तखत किए थे। 48 घंटे मुकम्मल होने पर वो अज़-खुद तहलील हो गई थी और गवर्नर बलीगुर रहमान ने इसका अमल का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी। और दोनों के दरमियान वज़ीर आला परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ अपने हमज़ा के दरमियान कोई आपस में कंसेंसस ना हो सका है। तो अब 224A का अगला अमल शुरू हो चुका है। इस कमेटी का 3 दिनों के अंदर अंदर ये बैठ के फ़ैसला करना है। और जो नाम उन्होंने दिए हैं वो नाम तो देखें ना, एक नाम है नवाज सुखेरा दिया जो इस वक्त मुलाजिम है। साबिक़ वज़ीर जो है ना सेहत जो है नसीर ख़ान है, नासिर सईद खोसा है नाम। ये 3 नाम दिए हैं। अब 3 नाम तो आइन में तो बहरहाल 2 नाम लिखे हुए हैं। ये 3 नाम तो मेरे ख्याल से पहले वाली थी और नासिर सईद खोसा ने माजरत कर ली थी जी, और इत्तेफाक नहीं हो सका है अब। और ये मैं वक्त से पहले दूँ, अगर अभी बड़ी चालाकी से काम कर सकते हैं। जो 2 नाम दिए हैं ना हमज़ा शरीफ ने, उसमें किसी एक नाम पे कंसेंसस, मुझे पता है कि जिस नाम पे यस हुआ है, जिस नाम पे जो है ना इलेक्शन कमीशन ने भी फाइनल किया हुआ है, आपस में गठजोड़ आपके सामने आ जाएगा। मैं कई जगह ले चुका हूँ और मैं सबूत दे दूँगा इस बात के जो मैंने नाम लिया था वाकई वो नाम सही था या नहीं था। मैं ये दे चुका हूँ नाम, मैं पहले बता दूँ, और मुझे नाम पता है दोनों में से। उनमें से एक नाम जो है ना वो पिक कर ले ना, इन्हीं में से एक पिक कर ले। वो उन्हीं में 2 नामों में से एक नाम पिक करके निगरान का भी ना आगे जाके पता लगे उन्होंने कंसेंसस के साथ दिया है। आपकी बात नहीं मानी तो वो तो उन्होंने बना ही देना है भाई। जब यहाँ फाइनल नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन तय किए बैठा हुआ। चलें आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम का बहुत बड़ा फैसला है। पंजाब गैर मुस्लिमों के तलाक सर्टिफिकेट से मुतल्लिक 90 रोज़ में रूल्स बनाने का हुक्म दे दिया है। मुस्लिम खातून की तालीक के बाद वालिद के नाम से शनाख्ती कार्ड के इजरा की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है। शुमायरा शरीफ नामी खातून 7 सवाल पर फैसला जारी किया है। यूनियन काउंसिल गैर मुस्लिमों को तलाक सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, बात तो सही है, और बगैर तलाक सर्टिफिकेट के शनाख्ती कार्ड में तब्दीली नहीं करता। मसीही बहादरी की जानिब से यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट ना जारी होने पर शिकायत आ रही है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत रूल्स का इजरा ज़रूरी है, रूल्स बनाए जाए, नादरा रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत सहूलत फराहम करे। और दोबारा नादरा से हदायत कर दी है कि वो दोबारा हदायत रब्ता करें। एक दुख और अफसोस की खबर आपके सामने है, इस मुल्क के साथ और कितना जुल्म करेंगे। शहबाज शरीफ एक और जो है ना वफाकी वज़ीर ही कह देना, वज़ीर मुमलकत मुआवन खसूसी और उसकी खिदमत उसका जो है ना उसकी कैपेसिटी कह दें या उसका ओहदा वज़ीर मुमलकत फाहद हारून है जी, और कोई कलमदान नहीं किया गया।
तादाद बढ़ के, यानी ये मुआवने खसूसों की तादाद हो चुकी है 32। ओहो, आप सब भूल जाते हैं टेक्नोक्रेट ऑन क्या होता है। ये 32 लोग, काबीना में 77 है, 32 लोग ये है, तो और क्या है टेक्नोक्रेट। और यही तो टेक्नोक्रेट है, बना लिया टेक्नोक्रेट, क्या कर लिया आपने, तबाही कर दी है इन लोगों ने इस मुल्क की। 34 वज़रा हैं, 7 वज़ीर मुमलकत हैं और 4 मशीर हैं। जुल्म देखें इस कौम के साथ कितना जुल्म हो रहा है, और ये सारे लोग कसूरवार हैं। कौन पूछेगा इन लोगों को। बहरहाल इनके दिन बहुत करीब आ चुके हैं और अब इन्हें भुगतना होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।